कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जो कि है आई एम लकी। तो बेटा ये एक पोएम है। पोइट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि किस तरीके से अगर वो अलग अलग एनिमल होता तो वो उसके पास क्या क्या लकीली चीज़ें होती, और उसके लिए वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो पोइट कह रहा है कि अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल होता? विंग्स के लिए। वाई? क्योंकि विंग्स की मदद से बटरफ्लाई उड़ पाती है, तो वो थैंकफुल होते विंग्स के लिए। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो मैना आपने सुना होगा, जो कि हिंदी में उसे कोयल बोला जाता है। तो उसकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं मैना होता ट्री पर, है ना, बैठा होता और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता अपनी वॉइस के लिए, अपनी सिंगिंग के लिए। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी सी में फ़िश होता और तो मैं थैंकफुल होता क्योंकि मैं जो है रिगल गिगल कर पाता, और जो होता है ना अलग अलग तरीके से फेस बनाना, इधर कभी भागना उधर कभी भागना, इस तरीके से जो हरकत वो कर पाते क्योंकि वो फिश थे, पानी के अंदर वो खेल पाते, मस्ती मजाक कर पाते। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो भी हूँ मैं उसमें लकी फील करता हूँ। नॉट यू बट मी। इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए लकी हूँ कि मैं जो भी हूँ, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं थैंकफुल होता उस चीज़ के लिए, क्योंकि एलिफेंट क्या करता है, अपनी जो ट्रंक है, सूंड है, उसे ऊपर कर लेता है, तो वो कर पाते। If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. और वो कहते हैं कि अगर मैं कैंगरू होता तो मैं बहुत जो है लकीली फील करता कि मैं थैंकफुल होता उस चीज़ के लिए कि मैं जंप कर पाता, और जंप करके मैं कहाँ पर पहुँच जाता? मून पर पहुँच जाता। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। और अगर मैं ऑक्टोपस होता, ऑक्टोपस क्या होता है, जिसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं और ओशियन में रहता है, सी में रहता है, तो वो कहते हैं कि अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता। किस लिए? क्योंकि उनके 8 आर्म्स थे। तो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। पर जो भी मैं हूँ मैं उसके लिए लकी फील करता हूँ। नॉट यू बट मी। न तुम पर मैं। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? तुम क्या बनना चाहते हो? राइट। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी? क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या फिर तुम जैसे हो अपनी तरह ही, तुम में जो है वो अच्छा लगता है, तुम अपनी तरह ही रहना चाहते हो। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। वॉट कैन द मैना डू? मैना क्या करती थी? सिंगिंग। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? यस। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग? तो आप सोचो कि बटरफ्लाई को अपने विंग्स क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि एक तो वो बहुत सुंदर होते हैं और उनकी मदद से वो क्या कर पाती हैं? उड़ पाती हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ बटरफ्लाई कैन डैश फ्लाई सिंग स्विम। तो बटरफ्लाई क्या करती है? फ्लाई। डैश कैन हॉप। ऑक्टोपस कैंगरू फिश। तो हॉप कौन करता है? कैंगरू। द चाइल्ड फील्स लकी टू बी डैश यू मी मून। तो वो क्या फील करते हैं? मी। राइट ट्रू फॉल्स। अ बटरफ्लाई डज नॉट लाइक इट्स विंग। तो बटरफ्लाई को अपने विंग्स पसंद नहीं थे। फॉल्स, क्योंकि उसे अपने विंग्स पसंद थे। अ फिश रिगल्स एंड गिगल्स विद ग्ली। यस, ट्रू। An elephant can raise its trunk. Yes, this statement is true.
तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉय दिस पोएम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।